हासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में एक अफसर समेत 4 जवान अर्ज़ पाक पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में किया गया। फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। 2 खवारिज जान हासिल हुए। हालात दहशतगर्दों खारजी सरगना और हाई वैल्यू टारगेट फारमान उर्फ साकिब, खारजी अमानुल्लाह उर्फ तूरी, खारजी सईद उर्फ लियाकत और खारजी बिलाल शामिल। हालात खवारजी दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। दूसरा ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में किया गया, जहां फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 6 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। सदर मुमलिकत ने फितनाल खवारिज का कलाकुना करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत का शहीद लेफ्टिनेंट हसन समेत 4 बहादुर जवानों को खराजे अकीदत। कहा, कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कौम अपनी बहादुर अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में 15 खवारिज दहशतगर्द को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला का शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शोहदा ने जान देकर खवारिज दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद अहलकारों ने फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके 15 खवारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। जनरल साहिर शमशाद की पाक सऊदिया की मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी के 8वें दौर में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल सुल्तान बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हम से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, 2 तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल साहिर शमशाद जनरल फयाज ने फौजी ताउन कमेटी की मुश्तरका सदारत की। दोनों ममालिक की मुसल्लह फौज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। दोनों फरीकैन का दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। सऊदी आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया के दरमियान 2 तरफा मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर का इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क का इख्तिताम शुमाली बहर अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। पाक बहरिया सऊदी फोर्सेस के जहाज़ों ने जमीन और फिजा को हदफ निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। मिसाइलों ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाते हुए ऑपरेशनल तैयारी का शानदार मुजाहरा किया। मश्क नसीमुल बहर हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाने वाली 2 तरफा ऑपरेशनल मश्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की फोर्सेस की काविशों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म है।
दहशत गर्द गिरोह अफगानिस्तान समेत पूरे खत्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। दहशत गर्द ग्रुपों के असरात मजीद बढ़ गए हैं। दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान की मुआवनत खत्ते के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ फैलाने की कोशिश करते हुए दाइश खरासान को एक अहम धचका लगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खरासान की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश के लिए अहम दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी किया। फितना खवारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर व रसूख को मजीद मुस्तहकम किया। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में इजाफा हुआ। 600 से जायद हमलों के लिए फितना खवारिज ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान ने फितना खवारिज को ऑपरेशनल मदद, माली मुआवनत भी जारी रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत कर दी। निजकारी कमीशन ज़राए का कहना है कि PIA के निजकारी अक्टूबर की बजाय जून में करने की तैयारियां कर रहे हैं। PIA की वाशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मशावरत शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। आलमी मालियाती फंड्स का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF की सेक्रेटरी काबीना नवीन की सरबराही में वजारतों के हुकाम से मुलाकात में मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और इक़्तिसाद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। वफ़द की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात। FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर तफसीली बातचीत हुई। IMF वफ़द की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मुलाकात। वफ़द ने ऑडिटर जनरल ऑफिस के काम के तरीक़ेकार से मुतल्लिक मालूमात ली और ऑडिट से मुतल्लिक PAC की हिदायत पर अमल दरामद बारे सवालात भी उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि FBR के डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। दहशत गर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर ज़रदारी का कहना था कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है।
किसानों को एक छत तले ज़रूरी सहूलियात फ्राहम करने का मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का चोलिस्तान में आगाज। कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में खसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। मंसूबा किसान की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ज़राई मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते का रोस्ट्रम और कॉजल्स जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। अदालत ने साबिक वजीर फारूक हबीब और हमाद हसन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। दौरान समाज जज तारिक अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स किए कि बानी PTI जेल में हैं। इस हवाले से मिनिस्ट्री को आज खत लिखूंगा। इस मुकदमे के जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखूंगा। अदालत ने दोनों केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और दीगर मुलजिमान के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। सियासी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिरा दिया। सूबाई जलसे में अवाम ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया। मुझे पार्टी से पहली बार नहीं, कम अज़ कम तीसरी बार निकाला गया। मुझे बानी PTI ने नहीं निकाला। जेल में बानी से सियासी मुलाकातें मैंने शुरू करवाईं। दूसरी मुलाकात के बाद मुझे ही मुलाकातों से बाहर करवा दिया गया। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जले हैं। पार्टी में रहूं या ना रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। अच्छा है, अब रिलैक्स होकर अपना काम करूंगा। सियासी रहनुमा का कहना था कि बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, शानदराना गुलजार के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है कि PTI एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ रही है। बानी के खतूत की सीरीज नफरत का बयानिया है। ये खतूत के जरिए इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। चोर कोतवाल को खत लिखेगा तो कोतवाल कानून के मुताबिक अमल करेगा। PTI बैकडोर बातचीत से मुतालिक सिर्फ बयानिया बनाती है। PTI 700 अरब की चोरी ना करती तो 70 यूनिवर्सिटियां बनती। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही। आइन का हल्फ उठाकर आइन की अमलदारी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि 26वीं तरमीम में उन्होंने PTI की जंग लड़ी। साबिक चेयरमैन सैनिक सादिक संजरानी ने पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात की। साबिक चेयरमैन ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम करीम आगा खान की इंसानियत के लिए ज़िंदगी भर की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक सच्चे और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। इंसानियत के लिए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध हुकूमत का 19 फरवरी को हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उस पर आम तातील का ऐलान। इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 19 फरवरी को तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 777वां उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स 17 फरवरी से शुरू होगा।
गुजरावाला मेटल फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद जहाँ भाग 3 जख्मी हुए। जहाँ भाग होने वालों में रेहान मजदूर और एक नामालूम शख्स शामिल। जहाँ भाग अफराद की नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में ज़ायरीन की वैन का हादसा। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ भाग और 10 जख्मी हो गए। जाँ भाग और जख्मियों को तहसील अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम की जानिब से मजीद बताया गया कि ज़ायरीन पंजाब से नवाब शाह पहुंचे थे। नवाब शाह से वैन पर सेवन शरीफ उर्स पर जा रहे थे। मुसाफिर वैन सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। खैरपुर में भी ज़ायरीन की बस को हादसे में 9 अफराद जाँ भाग 28 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस को हादसा रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। जाँ भाग होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और जाँ भाग अफराद को कंबट और रानीपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ायरीन की बस पंजाब से सेवन शरीफ उर्स पर जा रही थी। तेज़ रफ्तारी के बायस बस बेकाबू होकर उलट गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा अमरीका सदर ट्रंप से मुलाकात जगहसाई का सबब बन गई। वाशिंगटन में मोदी और ट्रंप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली वाज़ेह नजर आई। माजी की तरह इस बार भी अपनी बात वाज़ेह करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से पर्चियां पढ़ने पर दुनिया भर में उसका मजाक बनाया जाएगा। हिंदुस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला कर दिया। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी अब हर साल बाद मुनक्किद होगी, जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। दूसरी जानिब वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2027 भी मुतारिफ करवा दी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब इतवार की शाम 7 बजे लाहौर कलह के दीवान आम में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। तकरीब में पीसीबी और आईसीसी के अहदेदार भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। और बॉलीवुड अदाकारा जैकुलिन फ्रेंटिस को वैलेंटाइन डे पर 112 करोड़ रुपए का तोहफा मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक करोड़ों रुपए के फ्रॉड केस में गिरफ्तार सोकेश चंदर ने अपनी दोस्त जैकुलिन फ्रेंटिस को एक प्राइवेट जेट तोहफे में दिया। सोकेश चंदर ने जेल से भेजे गए एक रोमानवी खत में तोहफे का इंकशाफ किया। सोकेश चंदर ने खत में बताया कि कॉल स्ट्रीम जीत का रजिस्ट्रेशन नंबर अदाकारा की तारीख पैदाइश और महीने पर मबनी है। खत ने यकीन दहानी करवाई कि इस तोहफे में जैकुलिन को किसी कानूनी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेट जर्मन की कमाई से नहीं खरीदा गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एजेंट न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक। और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस से 2 कार्रवाइयां, 15 खवारिज जहानू वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में एक अफसर समेत 4 जवान अर्ज़े पाक पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में किया गया। फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। 9 खवारिज जहानू वासिल हुए। हलाक दहशतगर्द
خارجی سرغنا اور ہائی ویلیو ٹارگٹ فرمان عرف ثاقب، خارجی امان اللہ عرف توری، خارجی سعید عرف لیاقت اور خارجی بلال شامل ہیں۔ ہلاک خواجی دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ دوسرا آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کیا گیا، جہاں فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ لیفٹنٹ محمد حسان اشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعظم، وزیر دفاع نے بھی شرکت کی۔ لیفٹنٹ محمد حسان اشرف کی نماز جنازہ لاہور گیریزن میں ادا کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیفٹنٹ محمد حسان اشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے شرکت کی ہے۔ لیفٹنٹ محمد حسان اشرف کی نماز جنازہ لاہور گیریزن میں ادا کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر راجہ کاشف سے۔ راجہ کاشف، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے بہادری سے جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف جو کہ لاہور کے رہائشی تھے، ان کی نماز جنازہ لاہور گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان محمد